हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खोंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। आज का हमारा वीडियो है पार्टनरशिप अकाउंट्स में CA फाउंडेशन के लिए। आज आपका एक वीडियो है गाइस। हमारा आज का वीडियो हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में करने वाले हैं। ओके, तो सर हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि पार्टनर्स का कैसे नए पार्टनर्स आते हैं, कैसे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, कैसे बाकी की सारी चीज़ें होती है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। सेकेंड वीडियो में हमने वो भी देखा। अभी हम लोग एक्चुअल में कैसे नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, तो आज हमारा पार्ट है सर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के बारे में। तो एडमिशन जब हम लोग कभी भी करते हैं गाइज, तो जब नया पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसके बाद क्या क्या एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स को करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर देखें, एक ब्रीफ ओवरव्यू अगर हम लोग ले, तो सबसे पहला पार्ट हम लोगों को करना पड़ता है, दैट इज सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज, सारी चीज़ों को रीवैल्यू करना पड़ता है। बिकॉज नया पार्टनर आ रहा है तो नया वैल्यूएशन होना ज़रूरी है, एंड फॉर दैट पर्पज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज वी हैव टू डू। उसके बाद सर एज न्यू पार्टनर केम इनटू पार्टनरशिप, तो आप लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने देखा था सर, गुडविल के सारे मेथड्स देखे थे, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, उसके बाद एन्युटी वगैरह वगैरह, कितने सारे मेथड्स थे सर, कैपिटलाइजेशन। तो ये सारे पार्ट हम लोगों ने देखने के बाद हमें पता चला सर कि जब नया पार्टनर इंट्रोड्यूस होता है तो उनको गुडविल के लिए कुछ ना कुछ वो अमाउंट लाता है या वो नया कैपिटल इंट्रोड्यूस करके आता है। तो ये सारी चीज़ें होते समय आप लोगों का पार्ट क्या है, जिसमें आप लोगों को समझना क्या है, ये हमें इसमें देखना है सर। एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर हम लोगों ने रेशियो भी देख लिया था, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों को यहाँ देखना है। उसके बाद रीवैल्यूएशन करने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस होगा। एसेट्स को रीवैल्यूड करोगे, पिछले टाइम पे एसेट को क्या वैल्यू पे था, अभी एसेट का वैल्यू क्या है, इससे आप लोगों का रीवैल्यूएशन होगा सर। तो रीवैल्यूएशन अगर होगा तो जो प्रॉफिट आप लोग उससे कमाओगे या जो लॉस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स कैसे शेयर करेंगे, ये आप लोगों को देखना है इसमें। उसके बाद अगर कोई रिजर्व्स होंगे, ओल्ड पार्टनर्स अगर बहुत दिनों से काम कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट रिजर्व्स को ट्रांसफर करके रखे होंगे। तो ऐसा अगर कोई पोर्शन वहाँ पे इन्वॉल्व है तो वो रिजर्व्स का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे, ये सारा ओवरव्यू हम लोगों को यहाँ पे देखना है। ओके, CA फाउंडेशन के स्टडी नोट नंबर यूनिट 3 में से ही मैं ये सारी चीज़ें ले रहा हूँ। आज की पूरा पार्ट आप लोगों के CA फाउंडेशन से ही रिलेटेड है। पूरा जो यूनिट नंबर 3 है वो हम लोग आज कवर करेंगे गाइज ये वीडियो में। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले उन्होंने बताया है रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप, assets are revalued and liabilities are reassess। जाहिर सी बात है सर, जब कभी भी नया व्यक्ति आपके पार्टनरशिप में एंट्री कर रहा है तो उनको क्या करना है, असेट्स को रीवैल्यू करना है और लाइबिलिटीज को रीअसेस करना है। ठीक है, कि कितने लाइबिलिटीज हैं, अगर कुछ लाइबिलिटीज हैं तो वो नया पार्टनर क्या शेयर करेगा, कितना % शेयर करेगा, ये सारी चीजें हमको रीअसेस करनी है। आफ्टर दैट a revaluation account is open for the purpose. Okay, the account is debited with all reduction in the value of asset and increase in the liabilities, and credited with increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities। सर ये पढ़ने से अच्छा मैं आप लोगों को सिंपल बताता हूँ। असेट जब बढ़ता है तो वो डेबिट से बढ़ता है, असेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट से कम होता है। असेट जब बढ़ेगा तब डेबिट से बढ़ेगा और कम होगा तो क्रेडिट से कम होगा। और लाइबिलिटी अगर बढ़नी है तो वो क्रेडिट से बढ़ेगी और
कम होनी है तो वो डेबिट से कम होगी। तो ये अभी आप लोगों का लुकआउट है, आप लोग ट्रांजैक्शन को कितने अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अगर आपने प्रॉपरली उसको पढ़ लिया तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि असेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। कम हो रहा है तो कितने से कम हो रहा है, ये वर्डिंग्स का खेल है पूरा। ये हम लोग क्वेश्चन के साथ तो जरूर देखेंगे। उसके बाद उन्होंने वही बोला है, द डिफरेंस इन टू साइड्स ऑफ द अकाउंट विल शो प्रॉफिट और लॉस। जाहिर सी बात है सर, डेबिट क्रेडिट, इफ क्रेडिट इज मोर देन डेबिट देन वी विल हैव अ प्रॉफिट, और इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट देन विल हैव अ लॉस। तो वही चीज यहां पे बताएंगे। दिस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिकॉज ये ओल्ड पार्टनर्स का ही है। नया पार्टनर तो अभी सिर्फ आया है, उसने तो कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो नया पार्टनर आने के कारण ओल्ड पार्टनर्स ने रिवैल्यूएशन कर लिया है। जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा वो दोनों पार्टनर अपने अपने इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और फिर नया पार्टनर आने के बाद एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। ठीक है। द एंट्रीज टू बी पास आर, देखिए अगर असेट कम होगा तो आप लोगों को क्या करना है, असेट को क्रेडिट करना है। तो वही पहली एंट्री उन्होंने बताई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। सर ये बहुत लोगों का सवाल होता है, ये इंडिविजुअली पास करनी है एंट्री या सबका मिला के एक ही एंट्री पास करनी है। तो इंस्टीट्यूट ने क्लेरिफाई किया है यहाँ पे, इंडिविजुअली विच शोज अ डिक्रीज। जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल एंट्री अलग से आपको पास करनी है। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, जिससे आपका असेट कम हो गया है, ये उन्होंने बताया है। अगर लायबिलिटी कम हुई है तो लायबिलिटी डेबिट होती है, तो टू लायबिलिटीज अकाउंट भी बताया है। तो उन्होंने एक कंबाइन एंट्री पास की है। मैं अगर आप ये दोनों एंट्री को अलग अलग बताऊं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, और वहां पे देखिए टू लायबिलिटीज उन्होंने बताया है। इसका मतलब क्या है, वो लायबिलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। असेट कम हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। ओके, उसी के साथ साथ अगर दूसरा आप लोग देखें पार्ट यहाँ पे, तो असेट अकाउंट डेबिट, असेट बढ़ रहा है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डेबिट होती है मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, रिडक्शन टू रिवैल्यूएशन। इन्होंने कंबाइन एंट्रीज यहाँ पे पास किए हैं, हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज प्रॉफिट अगर होता है तो प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल के क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और अगर लॉस होता है तो रिवर्स एंट्री, दैट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव एंट्रीज द कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल चेंज एंड the assets and liabilities will have to be adjusted in their proper values। ये उन्होंने बताया है सर यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें, they will now appear in the balance sheet at their revised figure। गाइज अभी ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो रिवाइज फिगर पे वैल्यू होंगे, ये उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है सर, यहां तक हम लोगों को क्लियर है। एक चीज ध्यान में रखिए, सिर्फ असेट डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है, लायबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से कम होगी। दोनों का डिफरेंस आइदर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट अगर होता है तो वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, कैपिटल के क्रेडिट में चला जाएगा, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल के डेबिट में और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा। ये प्रॉफिट और लॉस आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी ओल्ड रेशियो में आप लोगों को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो जो भी ओल्ड पार्टनर्स का होगा उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक सम हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप लोगों के ही यूनिट का, यूनिट नंबर 3 में पेज नंबर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इल्यूस्ट्रेशन 1 है, पेज नंबर है 8.53। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को ध्यान देना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। गाइज ओल्ड रेशियो दिया है 3:2 एज ऑन 1 जनवरी 2016। ओके, लायबिलिटीज देखिए, असेट्स देखिए,
ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। देखिए श्याम नाम का व्यक्ति नया एडमिट हो रहा है, नया इंट्रोड्यूस हो रहा है। श्याम क्या क्या कर रहा है जरा देखिए। ही इज टू पे 25,000 एज हिज कैपिटल, कैपिटल बोल के वो 25,000 रुपीज ला रहा है, एंड 10,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। देखिए श्याम 1/5 शेयर के लिए, प्रॉफिट के 1/5 शेयर के लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, और फॉर दैट पर्पज वो 25,000 रुपए का कैपिटल ला रहा है और 10,000 रुपए गुडविल के भी ला रहा है। मतलब टोटल वो कैश में 35,000 रुपीज ला रहा है सर। ओके, तो हमें तो पैसा मिल रहा है एज अ फर्म, तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम 35,000 से। ओके, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने दिया है 5:3:2। ओके सर, 5:3:2 में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर। देखिए एसेट चेंज हो रहे हैं। बिल्डिंग की वैल्यू अगर देखें तो 25,000 हो रहा है। बिल्डिंग अगर ऊपर देखोगे बैलेंस शीट में तो 18,000 दिख रही है सर। प्लांट एंड मशीनरी देखिए 12,000, वहां पे प्लांट एंड मशीनरी देखिए 15,000 दिख रही है। प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा था। ओके, इंडिविजुअली एंट्रीज पास करने हैं ध्यान से। इन्वेंट्रीज सर 12,000, वहां पे भी 12,000 है। नो चेंज, नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। आफ्टर दैट ट्रेड रिसीवेबल बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स 9,500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,500, वहां पे देखिए 10,000 है, तो 500 से कम हो चुका है। ओके, इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गाइज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है ये। 1,500 का लाइबिलिटी था लेकिन बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, ऑल्सो गिव बैलेंस शीट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आफ्टर श्याम्स एडमिशन। गाइज आपको जर्नल एंट्रीज पूछे हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों को उन्होंने क्या पूछा है, बैलेंस शीट भी पूछी है आफ्टर श्याम्स एडमिशन। चलिए सर देखते हैं जर्नल एंट्री में। सबसे पहला जर्नल एंट्री तो उन्होंने कैश में 35,000 रुपीज लाए हैं सर, ये हम लोग पहले एंट्री पास कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, तो ये हमारा 35,000 से ये पहला जर्नल एंट्री हो जाएगा सर एकदम सिंपल वे में। सर दूसरा जर्नल एंट्री किस चीज के लिए होगा, तो ये सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है। सर दूसरा जर्नल एंट्री उन्होंने गुडविल के लिए 10,000 रुपीज लाए हैं। ये 10,000 रुपीज ये किसके लिए ला रहे हैं, उन्होंने एज अ गुडविल के लिए लाए हैं। एज अ गुडविल के लिए अगर आप लोग कोई भी चीज लाते हो तो मुझे बताइए उसमें आप लोगों ने वो गुडविल किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो अगर ओल्ड पार्टनर्स का गुडविल है सर तो उन्होंने ओल्ड पार्टनर्स के लिए लाया होगा, तो ये ओल्ड पार्टनर्स से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये गुडविल की वैल्यू दोनों में। कौन से रेशियो में सर, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 10,000 को। तो सर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, तो अगर आपको याद होगा हम लोगों ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सर वी हैव ओल्ड रेशियो 3:2 एंड वी हैव न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर है हमारे राम एंड मोहन। राम का शेयर है 3/5 और मोहन का शेयर है 2/5 ओल्ड, माइनस न्यू शेयर अगर मैं देखूं तो 3/10 आप लोगों के किसका शेयर है ये, 3/10 मोहन का, और अगर हम लोग देखें तो 2/10 आप लोगों के किसका है, राम का। तो ये शेयर में आप लोगों को माइनस करना है सर। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो अगर मैं करूंगा तो आप लोगों को मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोगों को कैलकुलेट करना है, जो आपके बुक में भी उन्होंने दे के रखा है कैलकुलेशन। तो राम के लिए अगर मैं देखूं ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस अगर न्यू रेशियो देखे तो 5/10 मतलब 1/2। चेक कीजिए यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखोगे
3/5 माइनस 5/10 भी कर सकते हो या 1/2 भी कर सकते हो, कुछ भी हो जाएगा। 3/5 माइनस 1/2, तो ये हो रहा है सर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 इज 1/10। जस्ट लाइक दैट मोहन का शेयर है 2/5 माइनस 3/10, तो वो भी हो रहा है सर 1/10। तो कैन आई से माई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1, दैट इज इक्वल। व्हेन वी हैव अ इक्वल सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? इक्वली, दैट इज 5,000 टू राम एंड 5,000 टू मोहन। द एंट्री विल बी Shyam's capital account debit to Ram's capital to Mohan's capital account, 10,000, 5,000 and 5,000। यस सर। तो अगर आप लोग देखोगे तो ये हमारी सेकेंड एंट्री हम लोगों ने पास की है इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहले ये 35,000 आए, फिर ये जो 10,000 है वो दोनों पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अभी पार्ट आता है सर रिवैल्यूएशन का। चलिए, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं सर। तो अगर मैं जानबूझ के यहाँ पे देखूं तो बिल्डिंग रिवैल्यूड हो रही है 25,000 से। बिल्डिंग का वैल्यूएशन पहले था 18,000, अभी हो गया है 25, तो बिल्डिंग बढ़ रही है सर 7,000 से। तो एंट्री विल बी असेट डेबिट से बढ़ता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ एंट्री देखिए, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 7,000 7,000। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई सर 7,000 से। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 12,000, पहले था 15, अभी हो गया है 12। तो मुझे बताइए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। असेट डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है सर। जब क्रेडिट से कम होगा मतलब एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3,000। इन्वेंट्री में चेंज नहीं है, इन्वेंट्री का पार्ट छोड़ दो। ट्रेड रिसीवेबल 10,000 सर, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में प्रोविजन है 10,000 के ट्रेड रिसीवेबल अभी 9,500 दिख रहे हैं, मतलब 500 से कम हो रहा है, असेट कम हो रहा है, तो क्रेडिट में एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, बिल्कुल। और उसके बाद एक फोर्थ वाला एडजस्टमेंट हम लोगों ने जो देखा था, it was found that there was a liability for 1,500 for goods received but not recorded। लाइबिलिटी थी लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई थी सर। अभी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। कोई भी लाइबिलिटी को जब रिकॉर्ड करते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी क्रेडिट से बढ़ती है, डेबिट से कम होती है। तो एंट्री विल बी सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल अकाउंट 1,500। ये हमारी एंट्री हो गई जो क्रेडिट से लायबिलिटी बढ़ रही है। बिल्कुल सर। ये पूरा पार्ट होने के बाद अभी उन्होंने क्या किया है, जो डेबिट वाला पार्ट है रिवैल्यूएशन का उसकी एक एंट्री और ये बिल्डिंग वाला पार्ट इसकी एक एंट्री। तो ऐसे ना करते हुए गाइज अगर आप लोग सेपरेट एंट्रीज पास करोगे तो इट विल बी बेटर ऑप्शन, बिकॉज सिंपल समझ में भी आता है, सारी चीजें क्लियरली समझती हैं। तो साथ में मत कीजिए, इन्होंने साथ में दिया है लेकिन हम लोग साथ में नहीं करेंगे, सिंपल अलग अलग एंट्रीज बनाओ, ठीक है। तो सर लास्ट वाली एंट्री जो है वो प्रॉफिट और लॉस की है। जहां जहां आप लोगों का रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है वहां पे वो डेबिट की टोटल करो, जहां क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट की टोटल करो। पहले इसमें रिवैल्यूएशन है नहीं, दूसरे इसमें रिवैल्यूएशन है नहीं, तीसरे इसमें रिवैल्यूएशन 5,000 से डेबिट हो रहा है, चौथे इसमें 7,000 से क्रेडिट हो रहा है। तो कैन आई से 2,000 का प्रॉफिट है सर, बिकॉज क्रेडिट इज 7,000, डेबिट इज 5,000, तो 2,000 का प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज मोहन एंड राम। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2,000 3:2 में बांटना है सर। तो टू राम्स अकाउंट 1,200 और टू मोहन्स अकाउंट 800। समझ में आया है गाइज? ये सारे जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने पास किए हैं सर एकदम सिंपल वे में। और यही जर्नल एंट्रीज पास करने के बाद उन्होंने पूछा है आपको बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग चेक करेंगे, सबसे पहले अगर देखें तो कैपिटल, तीनों के कैपिटल्स आएंगे। तो राम और मोहन का तो पहले से ही वहां पे कैपिटल था सर। कैपिटल कितना है देखिए जरा उनके, अभी 20,000 और 25,000 उनके कैपिटल्स थे,
ठीक है, हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ ये कैसे आए हैं। पहले एसेट्स कर लेते हैं, एसेट्स समझ में आ जाएगा जल्द से जल्द। बिल्डिंग पहले सर था 18,000, अभी हो गया है 25,000। प्लांट एंड मशीनरी पहले था 15, अभी हो गया है 12, तो वो 12 रिकॉर्ड हो जाएगा। इन्वेंट्रीज 12 था, अभी भी 12 है, वो 12 रिकॉर्ड हो गया। ट्रेड रिसीवेबल पहले 10,000 था, अभी 500 का प्रोविजन आ गया है सर, तो माइनस करके वो 9,500 हो गया है। बैंक में अगर हम लोग चेक करें सर, पहले बैंक था 5,000, अभी ध्यान से देखिए, बैंक में डेबिट हुआ है 35, तो पहले के 5 और ये 35 ऐसे करके बैंक आ गया है यहाँ पे 40,000। समझ रहे हो बात को? उसके बाद ट्रेड पेएबल, सर ट्रेड पेएबल अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन में, तो ट्रेड पेएबल पहले था 15,000, जिसमें ये 1500 का जो लायबिलिटी था वो रिकॉर्ड नहीं था, तो वो रिकॉर्ड करने के बाद अपने आप ट्रेड पेएबल की अमाउंट बन गई 16,500। इसमें वो 1500 को ऐड करना है। नया व्यक्ति इंट्रोड्यूस हुआ, कैपिटल के लिए 25,000 लाए सर इसने, तो कैपिटल में 25 आ गया। इनके पहले के कैपिटल अगर हम लोग देखें तो इनके पहले के कैपिटल थे 20,000 और 25,000। अभी जर्नल एंट्री के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री में इनके इसमें 5-5 हजार पहले तो ऐड हो गए सर, बराबर है। तो इनके कैपिटल, अगर राम का पहले कैपिटल 20,000 था, उसमें 5,000 ऐड हो गया, तो वो हो गया 25, और मोहन का पहले था 25, वो हो गया 5,000 ऐड होने के बाद 30, बिल्कुल। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो हमारे प्रॉफिट्स ऐड हुए हैं उसमें 1200 और 800, बिल्कुल सर। तो 25,000 में 1200 अगर ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 26,200, और मोहन का 30,000 में अगर आप लोग 800 का प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो वो हो जाएगा 30,800। ऐसे ये इन्होंने डायरेक्टली वो वर्किंग बताई है, ठीक है। तो एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने इसको चेक किया है सर, ठीक है। तो एकदम सिंपल हमारा यहाँ पे पूरा सम समाप्त होता है जर्नल एंट्री के साथ साथ विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट बैलेंस शीट कैसे बनाना। असेट्स को रिवैल्यूड कर दिया, बैंक का बैलेंस 35,000 आने से बढ़ गया, और हमारे कैपिटल्स में क्या चेंजेस हुए। कैपिटल पहले थे 20,000 और 25,000, जिसमें हम लोगों के जो उन्होंने गुडविल के लिए लाया वो पार्ट ऐड हो गया, और प्रॉफिट होने के कारण वो प्रॉफिट वाला पोर्शन भी ऐड हो गया। तो इतना पोर्शन हमारा ऐड हो गया सर। उसके बाद हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ है 98,500 पे, ओके। एकदम सिंपल वे से हमारा ये सम समाप्त होता है सर यहाँ पे। ऐसे ही दूसरे सम की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अभी दूसरा सम एक बहुत ही बढ़िया सम है। क्या है सम में, जरा पढ़ते हैं सर। A, B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2016 is given below. बैलेंस शीट देके रखा है आप लोगों को, ठीक है। On 1/4/2016 they admitted C on the following term. नया पार्टनर आ रहा है, C will bring 50,000 as capital and 10,000 for goodwill for 1/5 share. 10,000 रुपए गुडविल के लिए ला रहे हैं। ये 10,000 दोनों पार्टनर अपने अपने सैक्रिफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड ऑन ट्रेड रिसीवेबल 2%, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है। इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री 10% से कम करना है, ठीक है सर। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹2,40,000। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस रीवैल्यूड हो रहा है, प्लांट रीवैल्यूड हो रहा है, फर्नीचर रीवैल्यूड हो रहा है, और ऑफिस इक्विपमेंट भी रीवैल्यूड हो रहा है। तो ये करेंगे सर। इसके बाद वाला ये जो एडजस्टमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है गाइज, ये 5 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है जरा देखिए। पार्टनर्स एग्रीड दैट द वैल्यूज ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम एंड एज सच देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट। पार्टनर्स ने एग्री क्या किया है, उनके जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वैल्यू है उनको धक्का नहीं लगाना है, उनको चेंज नहीं करना है। अगर उनको चेंज नहीं करना है तो आप लोगों को ये रीवैल्यूएशन करते आएगा क्या, सारे रीवैल्यूएशन उन्होंने इतने बोले हैं। फ्री होल्ड में बदल रहा है, प्लांट बदल रहा है, फर्नीचर बदल रहा है, इक्विपमेंट बदल रहा है,
तो ये नहीं करते आएंगे। तो सर इसके लिए क्या करें गाइज? जब आप लोगों को ये 5 नंबर में जो दिया है ऐसे वर्डिंग्स मिलते हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट? ठीक है, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो नया पार्टनर आता है वो आने के बाद ते सब लोग वो एग्री क्या करते हैं कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वी विल टेक एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट आवर ओल्ड वैल्यूज। ओके, इवन व्हेन दे आर एग्री टू रीवैल्यू देम। ओल्ड वैल्यूज पे तो रखना ही है, लेकिन रीवैल्यू भी करना है। तो दोनों कैसे होगा? तो ये सारी चीजें करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन 2 पार्ट में होता है गाइस। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन इज इन 2 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होता है? तो अगर आप लोग देखोगे तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के जो एंट्रीज आप लोग करेंगे एज यूजुअल आप लोग रिकॉर्ड करोगे, जैसे रीवैल्यूएशन में करते हो। जो चीज बढ़ रही है वो चीज आप लोग डेबिट क्रेडिट्स के हिसाब से सारी चीजें आप लोग रिकॉर्ड करोगे रीवैल्यूड फिगर पे। ठीक है, उसमें से जो प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर सेकंड पार्ट में आप लोगों को क्या करना है? सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने डेबिट किए हैं चीजें, वो सेकंड पार्ट में आपको क्रेडिट करनी है। और जो चीजें फर्स्ट पार्ट में आपने क्रेडिट किए हैं वो चीजें आप लोगों को डेबिट करनी है। इससे होगा क्या सर? जो चीजें मैंने डेबिट करके बढ़ा दी थी उनका फिगर नलीफाई हो जाएगा क्रेडिट करने के बाद, और जो फिगर्स मैंने क्रेडिट की थी वो डेबिट करने के बाद उनका पार्ट भी नलीफाई हो जाएगा। लेकिन सर चेंज क्या है? जब आप लोग रिवर्स इफेक्ट देने के बाद अगेन आपका अगर प्रॉफिट आया तो यहां पे लॉस में आ जाएगा पार्ट, तो वो पार्ट जो होगा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट ना होते हुए न्यू पार्टनर को भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और वो कौन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यही पार्ट हमें यहां पे सीखना है। पहला पार्ट जिसमें आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसा सारी चीजें प्रॉपरली करोगे और फिर वहां से प्रॉफिट आएगा। जो चीजें डेबिट की है दूसरे पार्ट में नीचे आप लोग क्रेडिट करोगे, जो चीजें क्रेडिट की है वो डेबिट करोगे, उससे अगेन आप लोगों का वहां पे एक प्रॉफिट और लॉस आएगा। और वो ऊपर वाला पार्ट आपके रिवैल्यूएशन का जो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया था, यहाँ पे नीचे वाला पार्ट आप लोग न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, तो यही एक चेंज है सर, बिकॉज वही डिफरेंस आप लोगों को आपके कैपिटल अकाउंट में लेना है। ओल्ड वाला भी डिफरेंस और न्यू वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस ही सिर्फ रिकॉर्ड होगा, बाकी का कोई भी पार्ट वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज सारे फिगर्स आप लोगों को ओल्ड वैल्यूज पे ही लेने हैं। ठीक है सर, तो बैलेंस शीट जब भी बनेगी नए पार्टनर आने के बाद, तो यहां पे जो बैलेंस शीट आप लोगों के ये फिगर्स दिए हैं यही फिगर्स आप लोग रिकॉर्ड करोगे। नथिंग चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सर जरा देखते हैं अभी क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन में सारी चीजें हैं आपके सामने, तो एक एक चीज हम लोग देखते हैं। तो सर रीवैल्यूएशन से शुरुआत करें या कैपिटल से शुरुआत करें? तो कैपिटल से शुरुआत करते हैं। कैपिटल देखिए सर 2 लाख और 1 लाख, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपके कैपिटल में यहाँ देखिए 2 लाख और 1 लाख। नया पार्टनर आ रहा है वो 50,000 ला रहा है और 10,000 गुडविल के भी ला रहा है सर, तो 60,000 ला रहा है। एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यहाँ देखिए सी में 60,000 रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद सर उसने 10,000 जो लाया है 1/5 शेयर के लिए, वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या है सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड है 3:2, न्यू रेशियो हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो न्यू रेशियो हम लोगों को नहीं दिया है सर। कैसे करेंगे? वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो न्यू रेशियो के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे ओल्ड और न्यू अगर नहीं दिया है तो हमारा सैक्रिफाइस विल बी द सेम,
दैट इज 3:2. ओके, न्यू रेशो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो वी कैन से दैट कि वो सेम रेशो है या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो एज ओल्ड माइनस न्यू अगर हम लोग करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2 और वही 3:2 में आप लोगों का सी का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दैट इज 6,000 एंड 4,000. अगर आप लोग यहां देखोगे तो ध्यान से, ठीक है सर. और इसकी एंट्री क्या हो रही है सर, अगर एंट्री देखोगे तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. एंट्री सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. तो ये एंट्री हम लोगों ने कर दिया है सर. इसकी जैसा हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था सेम है यहाँ पे भी. उसके बाद सर अभी रीवैल्यूएशन के ऊपर जरा ध्यान देते हैं. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट ट्रेड रिसीवेबल 2%. सर ट्रेड रिसीवेबल हमारा कितना था, जरा ध्यान से देखिए. मेरा ट्रेड रिसीवेबल अगर आप देखोगे यहाँ पे 25,000, तो 25,000 के ऊपर 2% 5,000. 25,000 के ऊपर आप लोगों का 2%, तो यहाँ पे कितना हो रहा है देखिए, 25,000 इंटू 2%, 5,000 नहीं सॉरी 500. तो एंट्री विल बी सर मेमोरेंडम के डेबिट में आएगा सर. वाई? बिकॉज आप लोगों का क्लेम बन रहा है सर, बन रहा है तो बन रहा है तो क्रेडिट करना पड़ेगा उसको. डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन. तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के डेबिट में अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये 500 आ रहा है. इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%. इन्वेंट्री असेट कम हो रहा है सर, असेट कम हो रहा है तो क्रेडिट करना है. डेबिट क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन. तो अगर आप लोग देखोगे इन्वेंट्री तो वो है 30,000, 30,000 का 10% 3,000. तो यहां देखिए 3,000 डेबिट साइड दिख रहा है. उसके बाद फ्री ओल्ड प्रीमाइसेस रिवैल्यूड हो रहे हैं 240 पे. पहले कितना था 2 लाख, तो 40,000 से बढ़ रहा है. 40,000 से बढ़ रहा है तो फ्री ओल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. यहां देखिए ये 40,000 यहां दिख रहा है. उसके बाद प्लांट 35,000 दिख रहा है सर. प्लांट देखिए यहां था 40, अभी 35 हो गया है, मतलब कम हो गया तो ये डेबिट साइड दिख रहा है 5,000. फर्नीचर 25,000 दिख रहा है सर. फर्नीचर तो फर्नीचर पहले कितना था 20, अभी 5,000 से बढ़ गया है तो क्रेडिट दैट इज 5,000. उसके बाद अगर हम लोग देखें सर इफ ऑफिस इक्विपमेंट 27,500, पहले था 25,000, अभी हो गया है 27,500, तो 2,500 से बढ़ गया है तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,500. सारी चीजें हो गई है सर. डेबिट और क्रेडिट का अगर मैं टोटल करूं तो क्रेडिट का टोटल है 47,500 और डेबिट है 8,500. तो 47,500 में से अगर आप लोग 8,500 को माइनस करोगे तो वो हो जाएगा 39,000. और ये 39,000 ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में दैट इज 3:2 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए को आएगा 23,400 और बी को आएगा 15,600. यहां तक हम लोग क्लियर हो चुके हैं सर. ये तो हमने रेगुलर पार्ट में ही जो जैसा करते हैं वैसा. एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट रिवैल्यूएशन. अभी सर सेकंड पार्ट में क्या करेंगे. सेकंड पार्ट में मैंने क्या बोला, जो चीज डेबिट हुई है यहां से लेके यहां तक एज इट इज यहां से लेके यहां तक क्रेडिट हो जाएगी. ठीक है, प्रोविजन प्लांट इन्वेंट्री तीनों चीजें एज इट इज सर यहां पे क्रेडिट हो गई हैं. और ये डेबिट हुआ यहां क्रेडिट हुआ है तो ये या एज इट इज यहां डेबिट हुआ है. जाहिर सी बात है फिर से यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट की जगह पे ये क्रेडिट होने के बाद लॉस. तो सर लॉस होने के कारण आप लोगों को उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो चीज बांटनी पड़ेगी. तो 12:8:5 इज योर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा गाइज. और ये कैसे आता है ये आप लोगों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने किया है. और अगर किसी को नहीं आता है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 1/5 शेयर के लिए वो आया है राइट. तो 1 माइनस 1/5 अगर मैं करूं तो वो हो जाएगा 4/5 राइट. तो 4/5 इंटू 3/5 करोगे तो वो हो जाएगा 12/25. ओके 12/25.
उसके बाद 4/5 इंटू 2/5 करोगे तो वो हो जाएगा 8/25 एंड हमें नीचे 1/5 शेयर को 25 डिनोमिनेटर आने के कारण आप लोगों को क्या करना है 1/5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 तो वो हो जाएगा 5/25 एंड योर न्यू रेशियो विल बी 12:8:5। ये हम लोगों ने किया हुआ है गाइज, इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा इसमें डीप में नहीं जा रहा हूं। तो ये न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो चुका है सर। ओके, तो ये ओल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये न्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये चला जाएगा यहाँ डेबिट साइड, देखिए ये यहाँ आ गया, और ये चला जाएगा क्रेडिट साइड, देखिए ये यहाँ आ गया। तो इनको बैलेंस करने के बाद जो हमारे बैलेंसेस आएंगे ये चले जाएंगे आपके बैलेंस शीट में 210,680, 1,07,120 और 42,400। ये हमारे कैपिटल के जो बैलेंसेस है वो वहां चले जाएंगे। बाकी असेट्स के वैल्यूज में कोई चेंज नहीं रहेगा। देखिए ट्रेड पेएबल पहले भी 50 था, अभी भी 50 है। बाकी सारे असेट्स भी एज इट इज, जो पहले उनका 4,10,000 टोटल था, सिर्फ इसमें किसमें चेंज हुआ है, बैंक में चेंज हुआ है गाइज। बाकी जितने भी आप लोगों ने फ्री होल्ड प्रीमाइसेस देखिए, पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 लाख है। प्लांट 40,000 था, अभी भी 40 है। फर्नीचर 20 था, अभी भी 20 है। ऑफिस इक्विपमेंट पहले भी 25 था, अभी भी 25 है। इन्वेंट्री 30 था, अभी भी 30 है। ट्रेड रिसीवेबल 25 था। सिर्फ बैंक में चेंज हुआ है बिकॉज पहले 10,000 था, फिर बैंक में 60,000 आए हैं, इसीलिए बैंक चेंज हुआ है 70,000 से। बाकी जिसमें रिवैल्यूएड फिगर थी वो सारे एज इट इज थे। समझ में आ रहा है गाइज? इन एन अटेंशियल अगर पूरा सम हम लोग देखें तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में पहले ही स्टेप में रिवैल्यूएशन एज इट इज करो, फिर जो डेबिट किया है वो क्रेडिट करो, जो क्रेडिट किया है वो डेबिट करो, फिर आपका प्रॉफिट आया है तो लॉस आएगा। लॉस विल बी शेयर्ड बाय न्यू पार्टनर ऑल्सो इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और अगर ऊपर प्रॉफिट आया तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गेटिंग अ फेयर आइडिया? यही हमारा दूसरा क्वेश्चन था गाइस। एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर। सर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सर 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज ऑन 1 जनवरी 16 इज एज फॉलोज। देखिए बैलेंस शीट दिया है, ट्रेड पेएबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैपिटल्स है, उनके सारे एसेट्स वगैरह है, प्रोविजन वगैरह है, ध्यान से देखना है। C is admitted for 1/6 share in the future profits to introduce a capital of 25,000. 25,000 कैपिटल के लिए वो आया है। The new profit sharing ratio of A, B, C will be 3:2:1. सर ओल्ड है, न्यू है, सैक्रिफाइस निकल जाएगा ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद। C is unable to bring in cash for his share of goodwill. अभी तक हम उन्होंने 10,000 लाए थे 2 बार, अगर आप देखोगे पिछले 2 सम। अभी वो पैसा नहीं ला पा रहा है। सर वो अगर पैसा नहीं ला पा रहा है तो वो एंट्री हमारी जो होती है वो एंट्री कैसे होगी, ये आप लोगों को अभी देखना है ध्यान से, ठीक है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एंट्री को आप लोगों को देखना है। दे डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज शेयर। सी ने कितने शेयर के लिए लाए, 1/6 शेयर के लिए। 1/6 शेयर के लिए अगर 25,000 है तो टोटल गुडविल कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। और वो गुडविल की हिडन अमाउंट वी हैव टू कैलकुलेट। कैसे करना है देखते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो C is unable to bring in cash for his share of goodwill. They decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm. ठीक है। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870। फर्नीचर 870 से कम हो जाएगा। फर्नीचर कम होना है सर तो एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इन्वेंट्री इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 5। अगेन इन्वेंट्री भी कम हो रहा है, सेम एंट्री रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल। प्रोविजन क्रिएट करना है सर, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखते हैं, अ प्रोविजन वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। The value of building having appreciated be brought up to 29,200. बिल्डिंग की वैल्यू
29,200 तक बढ़ानी है। पहले 26 है, मतलब 3,200 से बढ़ेगा, 3,200 से। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 450 से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इट इज फाउंड दैट द ट्रेड पेएबल इंक्लूडेड अ सम ऑफ ₹1400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ। ट्रेड पेएबल में 1400 का लाइबिलिटी है जो आपको पे नहीं करना है। लाइबिलिटी कम हो रही है, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 1400 आ जाएगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, ध्यान से देखिएगा इधर। तो सर बहुत ही सिंपल है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो के हिसाब से आप लोगों को करना है। सबसे पहले तो कैपिटल क्या क्या थे उनके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले लिख देंगे, 44,000 एंड 36,000। सी ने लाए हैं 25,000 सर, तो बाय कैश 25,000 ये आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने गुडविल के लिए कितना लाया है ये हमें नहीं मालूम सर, तो कैलकुलेट करना है गुडविल किसके हिसाब से, उसके शेयर के हिसाब से। तो उसने 25,000 कैश में लाया है सर, और 1/6 पोर्शन के लिए लाया है। तो 25,000 अगर 1/6 है तो टोटल हमेशा हमें मालूम है 1 होता है, तो 1 के लिए कितना ये आपको निकालना है। 25,000 इज फॉर 1/6, व्हाट अमाउंट फॉर 1, तो 25,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/6। तो डिवीजन वाला 6 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 25,000 इंटू 6 अगर हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा 1,50,000। सर 1,50,000 हमारा टोटल अमाउंट होना चाहिए, कैपिटल कंट्रीब्यूशन टोटल। लेकिन हमारा अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखेंगे 44,000 है ए का, 36,000 है बी का, दोनों का मिला के हो गया 80,000, और सी ने अभी लाए हैं 25,000। चेक कीजिए, तो वो टोटल हो गया 1,05,000। सर हमारा कैपिटल तो होना चाहिए था 1,50,000, जहां पे हमारा कैपिटल है 1,05,000 ही। तो एक्स्ट्रा 45,000 किस चीज का है सर, एक्स्ट्रा 45,000 है हिडन गुडविल, हिडन गुडविल है, और ये गुडविल ए और बी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी हैव टू कैलकुलेट। ये 45,000 फर्म का गुडविल है, जिसमें से ए का शेयर सैक्रिफाइस वाला लेना है, बी का लेना है, और उसमें आप लोगों को बांटना है। तो इसकी वर्किंग मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे क्या दिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 25,000 कंसिस्ट ऑफ ओनली 1/6 शेयर, देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल बी, वो रेसिप्रोकल करते हैं ना, 1/6 का 6/1 हो जाता है, तो 25,000 इंटू 6/1, तो डिवाइडेड बाय 1 लिखते नहीं है इसीलिए वो हो गया। या जिनको ये नहीं समझता है रेसिप्रोकल हो जाता है तो उनको क्या है सर, 25,000 ये 1/6 शेयर के लिए है, तो 1 के लिए कितना, ऐसा हम लोगों को निकालना है। तो ये हो गया 1,50,000। ए बी सी का कंबाइन कैपिटल करके वो हो रही है अमाउंट 1,05,000, तो 150 माइनस 1,05,000 वो हो रहा है 45,000, और ये गुडविल 40 ए और बी में सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर वी हैव टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस बिकॉज वी हैव न्यू रेशियो दैट इज 3/6, 2/6 एंड 1/6। वी हैव ओल्ड रेशियो 3/5 एंड 2/5। तो ओल्ड माइनस न्यू इज सैक्रिफाइस, 3/5 माइनस 3/6 अगर आप लोग करोगे तो वो हो रहा है 3/30 बराबर, और ये हो रहा है 2/30, और ये गेन कर रहा है 1/6। ठीक है, तो 3/30 और 2/30 में 45,000 को बांटो, 45,000 इंटू 3/30 वो हो रहा है 4,500, और 45,000 इंटू 2/30 ये हो रहा है 3,000। तो सी का शेयर देखिए, सी का शेयर टोटल 45,000 का 1/6 पार्ट, आप लोग देखो 1/6 पोर्शन 7,500, और ये 7,500 को आप लोगों ने 3:2 में भी बांटा तो वो 4,500 और 3,000 आएगा। देख लीजिए 3:2 में भी अगर बांटोगे तो वो 4,500 और 3,000 आएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये इन दोनों का, सॉरी अरे आगे चले गए क्या अपन, सॉरी, हाँ 4,500 एंड 3,000, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा सर, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये हमारा एंट्री होगा सर इसका। तो ध्यान से अगर हम लोग देखें
तो यहां देखिए ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी में, और बाय सी इज कैपिटल 4500 एंड 3000। ये हमारा पार्ट हो जाएगा सर यहां। ओके सर, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और फिर बाकी कुछ बचा ही नहीं ना सर, बाकी क्या बचा, अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन। फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय 870, असेट कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। इन्वेंट्री कम हो रहा है, अगेन असेट कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। और प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल इज 5%। गाइस ट्रेड रिसीवेबल की इनर वाली अमाउंट देखो 35,000, इसके ऊपर हमें 5% चाहिए, तो वो हो रहा है 17,500। देखिए 35,000 इंटू 5%, 1750, जिसमें से पहले से ही प्रोविजन 200 रुपए का बनाया हुआ है। तो अभी कितना और बनाना है, 1550 प्रोविजन बनाना है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बन गया सर 1550। ओके, उसके बाद देखते हैं सर, अ प्रोविजन वुड ऑल्सो मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। अगेन प्रोविजन बनाना है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1560। देखिए डेबिट साइड 1560 दिख रहा है हमें। उसके बाद बिल्डिंग अप्रिसिएट हो रही है 3200 से, क्रेडिट में 3200 दिख रहा है सर। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखें, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो 450 से बढ़ा उसको, बढ़ गया सर। और उसके बाद लास्ट वाला अगर पार्ट देखें तो लायबिलिटी को आप लोगों को कम करना है 1400। लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1400, ऐसा हमारा पार्ट आ रहा है सर। तो अगर हम लोग ध्यान से यहां पे देखें तो मेरा क्रेडिट साइड और मेरा डेबिट साइड यहां पे टैली हो रहा है गाइस, टैली, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। तो ये अगर टैली हो रहा है इसका मतलब है सर यहां पे प्रॉफिट और लॉस है क्या? देयर इज नो प्रॉफिट एंड देयर इज नो लॉस, कुछ भी पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है सर, कुछ भी पार्ट अगर नहीं है तो यहां पे पार्टनर्स कैपिटल को भी कोई भी पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एज इट इज सर, ये जो क्रेडिट साइड है यहां पे हम लोग कैरिड डाउन फिगर्स ले लेंगे 48,500 और 39,000 एंड 17,500। हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला है, इसीलिए हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं सर। समझ में आ रहा है क्या गाइस? क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं आपके मॉड्यूल के। ये भी क्वेश्चन अगर हम लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गए ना सर, तो प्रॉपरली सारी चीजें हमारी कवर हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 4 नंबर के इल्यूस्ट्रेशन के ऊपर आते हैं। 4 नंबर का इल्यूस्ट्रेशन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। ये रिजर्व से रिलेटेड वाला पार्ट है। जब कभी भी बैलेंस शीट में रिजर्व्स आते हैं, देखिए आप लोगों के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अगर देखोगे तो जनरल रिजर्व दिख रहा है मुझे, देखिए यहां। तो जब कभी भी बैलेंस शीट में पहले से ही रिजर्व्स आते हैं तो वो रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो एंट्री विल बी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, चलिए एंट्री क्वेश्चन देखते हैं। दलाल, बैनर्जी एंड मलिक आर पार्टनर्स sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2016 is as below. ठीक है, लाइबिलिटीज दिए हैं, एसेट्स दिए हैं, सिर्फ हमारा जनरल रिजर्व सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल्स दिए हैं। द पार्टनर्स हैव एग्री टू टेक मिस्टर मिस्त्री एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 फॉलोइंग टर्म्स पे। मिस्टर मिस्त्री शैल ब्रिंग 5,000 टूवर्ड्स हिज कैपिटल। उन्होंने कैपिटल के लिए 5,000 रुपए लाए हैं, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके सर। द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इंक्रीज बाय 2,500। असेट बढ़ रहा है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। फर्नीचर शुड बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर कम हो रहा है तो वो 10% के हिसाब से रिवैल्यूएशन को डेबिट हो जाएगा। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट शुड बी प्रोवाइडेड एट 10% फॉर ट्रेड रिसीवेबल। लाइबिलिटी बढ़ रही है सर,
लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो हम लोग रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ओके, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%, असेट बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। उसके बाद वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी फिक्स्ड एट 15,000। ओके सर, 15,000 है गुडविल का वैल्यूएशन उन्होंने दिया है। द वैल्यू ऑफ गुडविल में बी फिक्स्ड एट 15,000। ओके, 2 बार हो गया ये। जनरल रिजर्व विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये नहीं भी दिया होता सर तो भी आप लोगों का पहला टास्क है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फिक्टिशियस असेट, ऐसे कोई भी पार्ट वहां पे दिखते हैं तो वो पार्टनर्स को ट्रांसफर करना है इन देयर ओल्ड रेशियो। ये नहीं भी दिया तो भी आपको करना है। द न्यू रेशियो विल बी 5/15, 5/15 एंड 3/15, 5:5:3 इज द न्यू रेशियो। सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके कैपिटल्स 12,000, 12,000 एंड 5,000, तो यहां दिख जाएंगे आपको 12,000, 12,000 एंड 5,000। जनरल रिजर्व की जो अमाउंट है सर वो है 6,500 और वो ओल्ड रेशियो में आपको बांटना है 2:2:1 में, तो वो 2600, 2600 और 1,300 हमने बांटा है। नया पार्टनर आया है, उसने कैश लाई है 5,000 कैपिटल के लिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्त्रीज अकाउंट, तो ये 5,000 यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सर, इन्वेंट्री का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है 2,500, असेट बढ़ रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,500, और हमारा फर्नीचर 10% से कम हो रहा है 650 से, तो यहाँ पे टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स 650। उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 10% ऑन ट्रेड रिसीवेबल, 5,500 का ट्रेड रिसीवेबल है तो उसमें 10% दैट इज 550, तो वो डेबिट चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के। बिल्कुल सर। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो वो क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग शुड बी एनहांस्ड बाय 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू अगर देखें 25,000 का 20% दैट कम्स टू 5,000, तो ये 5,000 से बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद द वैल्यू ऑफ गुडविल बी फिक्स्ड एट 15,000। सर गुडविल का वैल्यूएशन उन्होंने बोला है 15,000 है, ठीक है सर। तो हम लोग उसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे, सी का जितना भी शेयर होगा उसमें हम लोग वो निकाल के बांटेंगे सर उसको, ठीक है सर, जो भी नया पार्टनर आया है उसके शेयर में। जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो चुका है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर हमारे पास। तो अगर वर्किंग देखें, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ध्यान से देखिए, न्यू रेशियो 5:5:3 है तीनों का, और मिस्त्री आया है 2/5 शेयर के लिए। और अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ओल्ड माइनस न्यू करो, ओल्ड माइनस न्यू अगर करेंगे सर हम लोग तो -1/5 आप लोगों का सैक्रिफाइस आ रहा है, तो दलाल का सैक्रिफाइस हो रहा है, बैनर्जी का सैक्रिफाइस हो रहा है, लेकिन मलिक के शेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा है ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद भी, बिकॉज उनमें ना गेन है ना सैक्रिफाइस है, तो मलिक को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा गुडविल का कोई भी पोर्शन, बिकॉज उनके शेयर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मलिक इज नॉट सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइस सिर्फ दलाल और बैनर्जी कर रहे हैं, तो 1/15 में, तो 15,000 का 1/15 अगर हम लोग करेंगे तो 1,000 हो जाएगा सर। ओके, तो 1,000 हमारा पार्ट आ गया है। तो ध्यान से देखिए, 1,000 1,000, द एंट्री विल बी मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिस्त्रीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दलाल्स अकाउंट एंड टू बैनर्जीज अकाउंट, न्यू पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग। अगर ध्यान से देखोगे, यहां 1,000, यहां 1,000 और यहां 1,000 1,000, ठीक है सर। उसी के साथ साथ उन्होंने क्या दिया है, द आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज इंक्लूड 1,000 टू मिस्टर सेन विच हैज बीन पेड बाय मिस्टर दलाल। मिस्टर दलाल ने एक लाइबिलिटी पे की है, तो एंट्री विल बी मिस्टर दलाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, इसीलिए यहां पे 1,000 बाय आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ रहा है सर। ओके, तो ये सारे नेसेसरी एंट्रीज हम लोगों के हो चुके हैं सर। तो इसमें से हम लोगों ने क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद ये प्रॉफिट आया है, आप लोग चेक करोगे, ये प्रॉफिट आने के बाद ये ट्रांसफर हुआ है यहां पे, और यहां से फिर एक एक अकाउंट यहां पे कैरी डाउन फिगर्स के साथ आया है,
और यही फिगर्स आप लोगों के बैलेंस शीट्स में असेट्स में आएंगी। ओके सर, सॉरी लाइबिलिटीज में आएंगी, असेट क्या बोल रहा हूँ, लाइबिलिटीज में आएंगी। तो यहाँ पे वो फिगर्स आ चुके हैं और सारे फिगर्स आपके रीवैल्यूड फिगर्स हैं। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग 5000 से बढ़ गया था तो वो 30,000 हो गया। फर्नीचर कम हो गया 6500 से 5850 वो आ गया। इन्वेंट्री 14,250 सर ये भी कम हो गया। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें आप लोगों को 10% प्रोविजन बनाना था वो भी कम हो गया। कैश इन हैंड एज इट इज है। कैश एट बैंक में 960 में 5000 का नया इंट्रोड्यूस हुआ कैपिटल वो ऐड हो गया। ओके सर, ट्रेड पेएबल में भी 12,850 एज इट इज। आउटस्टैंडिंग चला गया 1500 में से 1000 रुपए दलाल ने पे किए थे तो बचा 500 और फिर उनके कैपिटल्स जो आप लोगों ने आपके कैपिटल्स में से उठाए हैं। ऐसे हमारी बैलेंस शीट यहां पे टैली हो रही है सर। बिल्कुल समझ में आ रहा है गाइज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ यहां पे। ओके इसके बाद अगर हम लोग देखें सर कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लोगों ने किया हुआ है। तो न्यू पीएसआर कैसे आता है आप लोगों को मालूम है, राइट? तो उसी के ऊपर एक इल्यूस्ट्रेशन है बहुत ही सिंपल। तो इल्यूस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें, ए बी इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। तो ओल्ड रेशियो हो गया 3:2। दे टेक सी एज अ न्यू पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ। 3 अलग अलग सिचुएशंस है तो अलग अलग वे से जाना है। सी परचेस 1/10 शेयर फ्रॉम ए ओनली, सिर्फ ए से 1/10 शेयर लिया है। तो ए का पोर्शन देखिए 3/5 माइनस 1/10। तो ए का पोर्शन कितना हो गया सर 5/10। अगर आप लोगों को एलसीएम आता है तो 5/10 हो जाएगा। 3/5 माइनस 1/10 तो ये हो गया सर यहाँ पे 5/10। बी एज इट इज दैट इज 2/5। हमें डिनोमिनेटर को 10 करना है तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 4/10 हो गया। और C इज 1/10। तो योर न्यू रेशियो विल बी 5:4:1। सिंपल वे, एकदम सिंपल वे में सर। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, जरा सेकेंड पोजीशन देखिए। A एंड B एग्री टू सैक्रिफाइस 1/10 शेयर टू C इन द रेशियो 2:3। इस 2:3 के रेशियो में 1/10 पोर्शन आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2:3 में अगर 1/10 पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 1/10 का 2/5 करो और 1/10 का 3/5 करो। तो 2/5 करने के बाद वैल्यू आ रही है 2/50 और B की वैल्यू आ रही है 3/50। तो A के ओल्ड रेशियो में से दैट इज 3/5 में से 2/50 माइनस करो तो वो हो रहा है 28/50। और अगर B के 2/5 में से 3/50 हम लोग माइनस करें तो वो हो रहा है 17/50। और C का शेयर है 1/10 तो उसको 50 में डिवीजन में करना है तो इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 5। तो 1/10 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 5/50। तो न्यू रेशियो विल बी 28:17:5। कोई बड़ी बात नहीं है सर, ये तो आपने निकाला हुआ है। और तीसरा पार्ट अगर देखें, सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने बोला है 1/10 शेयर, तो अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो वो वाले पार्ट्स में से जाना है। तो 1/10 किस में से दिया है, टोटल 1 है जिसमें से 1/10 शेयर सी का है ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो 1 में से 1/10 अगर सी का है तो दोनों का कितना हुआ 9/10 बराबर है। 1 टोटल है सर जिसमें से 1/10 अगर सी का है तो बचा हुआ 9/10 किसका है, ए और बी का। तो ए और बी का 9/10 3:2 में अगर हमें बांटना है तो 9/10 में से 3/5 पोर्शन दैट इज 27/50। अगेन 9/10 का 2/5 पोर्शन दैट इज 18/50। और सी का पार्ट है 1/10, उसको 5/50 हमें करना पड़ेगा इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 तो वो हो गया 5/50। देन रेशियो विल बी 27:18:5। ये हमारा पार्ट हो गया सर। एकदम सिंपल वे में न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो, इसके बहुत सारे सम्स आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, वही चीज हम लोगों को यहां पे उन्होंने बोली है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। इलस्ट्रेशन 6। अभी 6 भी बहुत ही सिंपल पार्ट है सर, ध्यान से देखिए।
A and B are in a partnership sharing profits and losses in the proportion of 3/4 and 1/4, that is 3:1. Their balance sheet as on 31st March was as follows. देखिए अभी बैलेंस शीट आपको बॉक्स में नहीं दिए, उन्होंने सेंटेंस फॉर्म में दिया. कैश है 1000, ट्रेड रिसीवेबल 25, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल. ओके. On 1st April 2016, they admitted C into partnership on the following terms. नया पार्टनर आ रहा है, क्या बोल रहा है, टर्म देखिए. C is to purchase 1/3 of the goodwill for 2000 and provide 10,000 as capital. Goodwill not appear in the books. सर गुडविल appear नहीं कर रहा है बुक्स में, तो देखते हैं क्या होता है. चलिए आगे बढ़े. Further profits and losses are to be shared by A, B, C equally. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा. सर न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, वी कैन इजीली कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो. ओके. प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस बाय 10% and 500 is to be provided for estimation of bad debts. Inventory is to be taken at valuation of 24,940. By bringing in withdrawing cash and capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis. सर यही सबसे important part है हमारे लिए. Set out the entries of the above arrangement in the firm's journal and give the partners capital in tabular form. जर्नल के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल हमें लेजर में चाहिए. ठीक है सर, कर देंगे. तो सबसे पहले अगर देखोगे तो सारे कैपिटल्स हमारे पास है. देखिए ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है. तो टेबुलर फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000 और 10,000 हमें दिख रहा है. ठीक है सर. उसके बाद देखते हैं, ध्यान से देखिए सर. सबसे पहले तो गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. गुडविल के लिए उन्होंने बोला क्या है, देखिए C is to purchase 1/3 of the goodwill for 2000. 1/3 पार्ट अगर C का 2000 है तो फर्म का गुडविल कितना होगा सर? टोटल गुडविल होगा 6000. 1/3 इज फॉर 2, तो 1 के लिए कितना, 2000 इंटू 3 अगर रेसिप्रोकल भी करे तो 6000 सर. तो 6000 को आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है अभी. ठीक है, तो 6000 को हमें सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है. तो वही चीज आप लोगों को देखनी है. देखते हैं सर क्या हो रहा है. तो आगे अगर हम लोग पहले इसकी वर्किंग देख लें तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, सी पेज 2000 ऑन अकाउंट ऑफ गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस. द गुडविल इज 6000. सर गुडविल आ गया है. अभी गेनिंग रेशियो हो रहा है सर. गेनिंग कैसे, क्या देखिए बी और सी अगर देखें, बी का शेयर 1/3 माइनस 1/4. ठीक है, 1/3 माइनस 1/4. ये 1/3 कहां से आया सर? सी का पार्ट. माइनस 1/4 कहां से आया? बी का पार्ट है. ठीक है, तो वो हो रहा है 1/12. उन्होंने क्या बोला है लेकिन, बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश एंड कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ सी ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है सर. तो बी का पार्ट उन्होंने बोला है 1/3 माइनस 1/4, तो वो 1/12 हो रहा है. और सी का पार्ट उन्होंने 1/3 हो गया है अगेन. तो गुडविल इज टू बी पेड टू ए. अभी ए को गुडविल पे करना पड़ेगा बिकॉज जो गेनिंग वाले लोग हैं वो सैक्रिफाइसिंग वालों को पेड करेंगे. तो यहां पे बी गेन कर रहा है और सी तो नया आया है वो भी गेन कर रहा है. मतलब सर यहां हुआ क्या है सिचुएशन, यहां सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है. बी का शेयर बढ़ रहा है, बी भी गेन कर रहा है, सी तो गेन कर रहा ही है बिकॉज वो नया ही आ रहा है. उसी के साथ साथ सी भी गेन कर रहा है और बी भी गेन कर रहा है. तो उन्होंने पहले बी का अगर 1 माइनस 3 माइनस 1/4 अगर हम लोग करें तो वो आ रहा है 1/12. ठीक है, और सी का पार्ट भी है 1/3. ठीक है, तो गुडविल इज टू बी पेड टू ए. देखिए 6000 का 1/12 दैट इज 500 और 6000 का 1/3 दैट इज 2000. तो टोटल 2500 वी हैव टू पे. ठीक है सर,
2500 हम लोगों को पे करना है। अब इसके जर्नल में कैसे आएगा वो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन के कुछ पार्ट्स हैं वो पहले देख लेते हैं और फिर ये लास्ट वाली एंट्री ये देखते हैं। तो उन्होंने क्या क्या किया है देखिए जरा। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 900 टू प्लांट एंड मशीनरी एंड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अभी ये जो एंट्रीज हैं उन्होंने कंबाइन किए हैं गाइस। मैं आपको एक एक एंट्री अगर बताऊं तो उन्होंने क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस बाय 10%। तो प्लांट एंड मशीनरी पहले था 4000, उसको 10% से उन्होंने रिड्यूस किया है, बराबर। तो 4000 का 10% 400, असेट कम हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी 400। उसके बाद अगर हम लोग देखें 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट्स। बैड डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है तो वो भी क्रेडिट ही होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। पहली एंट्री हो चुकी है सर। दूसरा, उसके बाद क्या बोला, इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940। पहले इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर देखें तो 22,000, तो वो बढ़ रहा है 2,940 से, तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 2,940, ये भी हो गया सर। उसके बाद कोई चेंज नहीं है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है 900 और क्रेडिट हो रहा है 2,940। तो इसमें से सर प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 2040, और ये 2040 दोनों ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। तो 2040 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 अगर करें तो 1530 और 510 आएगा ए और बी का। यहां हो गया सर। उसके बाद सी ने कैश लाया है सर, कितना 2000 गुडविल का और 10,000 कैपिटल का, ऐसा 12,000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 12,000। इसके बाद ये एंट्री है सर, यहां पे सी और ए दो लोग गेन कर रहे हैं और ए इज सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एंट्री हो रही है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बिकॉज सी इज ऑल्सो गेनिंग और बी इज ऑल्सो गेनिंग। ओल्ड पार्टनर्स होने के बावजूद बी भी गेन कर रहा है, तो बी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कुछ ना कुछ पोर्शन में देगा। तो वो 500 और सी का है 2000, तो 2500 वो लोग दे रहे हैं गुडविल के लिए। ओके, तो बी और सी ने गुडविल परचेस किया है, उसके लिए ये एंट्री पास हो गई है सर। उसके बाद हमारा पार्ट बचता है एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ कैपिटल ये कैसे आया है सर, 9030 और 10, ये आपको यहां से पता चलेगा गाइस। बिकॉज रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट आया है वो हम लोगों ने यहां डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो कैश है 2000 और 10,000, ये यहां पे उन्होंने कैसे दिया है देखिए। उन्होंने बोला क्या है, सी इज टू परचेस 1/3 शेयर ऑफ गुडविल फॉर 2000। गुडविल इज नॉट अपीयर इन द बुक्स, गुडविल अपीयर नहीं होगा बुक्स में, तो इसीलिए वो ए में पार्ट आ रहा है सर। ध्यान से देखिए 2000 और सी 10,000 तो ला ही रहा है, तो और 2500 आप लोगों की एंट्री हो रही है। और ये जो पार्ट है सर, ये 500 और ये 2000, ये आप लोगों के यहां से उठाए हुए पार्ट्स हैं। तो बाय कैश 2000, बाय बीज कैपिटल 500, तो और यहां पे वो एज कैपिटल 500, ये वो एंट्री है। और ये एंट्री से ही सर हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे फिगर्स आए हैं हमारे, इक्वली उन्होंने बोला है, ठीक है। तो अभी अगर मैं पूरा पार्ट फिर से आपको अच्छे से बताऊं तो उन्होंने वहां पे क्या दिया है, अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग, एक कहां गया वो, हाँ, फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय ए बी सी इक्वली by bringing in or withdrawing cash and capitals of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing ratio। तो C का कैपिटल अगर आप लोग देखोगे तो वो है 10,000। तो आप लोगों को उन्होंने पहले से ही बोल दिया है कि आपका कैरेट डाउन इक्वल होना चाहिए, 10,000 10,000 10,000।
तो ये अमाउंट्स हमें पहले से ही फाइंड हो चुकी थी। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आया, रिवैल्यूएशन आया, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन सर बाय ब्रिंगिंग इन कैश और पेइंग कैश, ये आप लोगों को चेक करना था। तो हमारी एंट्रीज यहाँ पे पास होने के बाद ये वाली जो एंट्री है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, टू एज कैपिटल 2500। तो टू एज कैपिटल 2500 अगर देखोगे तो ये है वो एज कैपिटल 2500, और यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो वो यहां पे टू एज कैपिटल यहां है वो फिगर, ओके। तो ये सारी चीजें होने के बाद सर हम लोगों ने चेक किया है, तो जहां जहां यहां क्रेडिट 10,000 है, यहां 10,000 है, ये टैली हो गया। यहां पे 10,510 था और यहां पे 10,500 था, तो 10 रुपीज का कैश आप लोगों को देना पड़ेगा, इसीलिए यहां पे 10 रुपीज आप लोगों का आया है। तो एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 ये। और यहां पे अगर चेक करूं तो 19,030 टोटल था, 10,000 हो गया, तो 9,030 इज द बैलेंसिंग फिगर, ये भी देना है। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमसे कैश जा रहा है, हमें ए और बी को कैश देना है, कितना 9,030 और बी का है 10 रुपए, ऐसा वाला पार्ट, ओके सर। ये वाला हमारा क्वेश्चन था जो आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुडविल का वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी उन्होंने बोला है, जितना भी पार्ट आप लोगों का है, कौन सा वाला, ये कैरिड डाउन बैलेंस इक्वल रखने वाला, ये पहले इक्वल कर लेना। ये इक्वल करने के बाद एडलेस करने के बाद अगर कैश देना बनता है तो कैश लाइए, और अगर विड्रॉ करना बनता है तो विड्रॉ कर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ओके। चलिए सर आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं। तो 7th नंबर के क्वेश्चंस पे अगर आप लोग आते हैं तो 7 नंबर का एक क्वेश्चन जो आप लोगों को बिल्कुल आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्स एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 between themselves. On 31st March 2016, the balance sheet of the firm was as follows. देखिए बैलेंस शीट देखिए रखा है। X agreed to join the business from the following condition on 1/4/2016. क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। He is to introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as a premium for goodwill for 1/3 share of further profits of the firm. ठीक है सर, 25,000 और 15,000 वो 40,000 ला रहे हैं कैश में, ठीक है। A revaluation of asset of the firm will be made by reducing the value of plant and machinery 15,000. तो 5,000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो। उसके बाद इन्वेंट्री 10% से कम हो रहा है, इन्वेंट्री को भी डेबिट करो। फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 1,000 उसको भी डेबिट करो। प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन क्रेडिट से बनता है, उसको भी डेबिट करो। सारी चीजें डेबिट हो रही है सर, कोई भी चीज क्रेडिट नहीं हो रही। बहुत ही बढ़िया। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट of a partners including the incoming partner X, assuming that the relevant ratios of the old partners will be equal proportion after admission. बहुत ही सिंपल है सर। अगर आप देखोगे तो उनके कैपिटल्स दिए हुए हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,000 एंड 28,000, देखिए यहां से मैंने उठाए हैं वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 40,000 रुपए लाए हैं, वो लिख दिया है सर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रिवैल्यूएशन, सारी चीजें डेबिट हो रही है सर रिवैल्यूएशन की, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो क्रेडिट होगी। असेट कम हो रहे हैं 3, वो डेबिट हो गए, और एक लायबिलिटी बढ़ रही है वो भी डेबिट हो गई, चारों चीजें डेबिट हो गई। तो पूरा का पूरा लॉस आ गया सर, और ये लॉस ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये यहां चला आ गया। यहां तक तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी सर, ये पूरा क्लियर था। उसने जो 15,000 लाया है सर, वो आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटना है। तो अगर हम लोगों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए तो वो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए जरा यहां से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो अगर आप लोग देखोगे तो ओल्ड उन्होंने क्या बोला है, ओल्ड विल बी 3:2, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या बोल रहे हैं, ऑन एडमिशन ऑफ एक्स हु विल बी एंटाइटल फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट, further profits of the firm A and B will share the remaining 2/3 share in equal proportion. उन्होंने बोला है वो बी लास्ट वाले लाइन में,
जो भी होगा वो इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेंगे। ठीक है सर, तो इक्वल में अगर बांटना है तो 3/2 इंटू 1/2 एंड 2/3 इंटू 1/2, 2/3 वाला पोर्शन है, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो 2/3 माइनस इंटू 1/2 ए वाला पोर्शन, 2/3 इंटू 1/2 बी वाला पोर्शन, और x का तो पहले से ही 1/3 है, तो ए बी और x का तीनों का शेयर क्या हो गया 1:1:1। ओके सर, 15,000 शेयर है सर उसका, 15,000, और 1/3 शेयर के लिए है, तो टोटल गुडविल हो गया 45,000। बिल्कुल, 15,000 इंटू 3 45,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड है 3/5, न्यू है 1/3, तो वो हो गया 4/15। वैसे ही बी का है 2/5 और वो हो गया 1/3, तो वो हो गया 1/15। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना 4:1। तो ये 15,000 को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटना है सर, दैट इज 4:1 में हमें बांटना है। तो अगर हम लोग उसे 4:1 में बांटेंगे तो फिगर आ रहे हैं, देखिए यहाँ 12,000 एंड 3,000। तो एंट्री विल बी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये यहाँ 15,000 और यहाँ पे एक्स में, ये ए में और बी में 12,000 एंड 3,000। सिंपल पार्ट सर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ए और बी में आप लोगों को दिया है सर, और बाकी का पार्ट आप लोगों ने पहले ही कर दिया था, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे क्लोज करना है। तो कैरेट डाउन फिगर्स आ गए हैं, 44,050, 27,700 और 25,000। खत्म हो गया सर, कुछ भी दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर हमारे लास्ट वाले छोटे से पार्ट के लिए, दैट इज हिडन गुडविल। तो ये हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन में कर लिया था, सिर्फ हम लोगों को अभी एक छोटा सा क्वेश्चन उसके लिए करना है। When the value of goodwill of the firm is not specifically given, the value of goodwill has to be inferred as follows। देखिए कैसे निकालना है, इनकमिंग पार्टनर शेयर, जो नया पार्टनर आएगा उसका शेयर, इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इनकमिंग पार्टनर का शेयर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ इनकमिंग पार्टनर। जैसे वो 1/3 है तो 3/1, 1/4 है तो 4/1, वैसा हमने बहुत क्वेश्चन में किया है। उसमें से लेस क्या करना है, सबका कैपिटल इंक्लूडिंग नए पार्टनर का भी कैपिटल। ठीक है, ये सारी चीजें माइनस करने के बाद जो हमारा डिफरेंस आएगा वो होगा गुडविल का वैल्यूएशन। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है सर, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 7,000 ईच, ए का भी 7, बी का भी 7। दे एडमिटेड सी एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। सी ब्रिंग 8,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो 8,000 फॉर 1/4 शेयर के लिए लाया है, तो 1 के लिए कितना, अगर ध्यान से हम लोग देखें 1 के लिए कितना, तो 8,000 इंटू 4 रेसिप्रोकल, दैट इज 32। ए का है 7, बी का है 7 और सी का है 8, 7, 7, 8, इन तीनों का टोटल अगर देखें तो वो हो गया 22। ऐसे हो रहा है 32 और तीनों के कैपिटल को जोड़ दें तो वो हो गया 22। तो 10,000 एक्सेस आ रहा है, वो 10,000 एक्सेस क्या है सर, दैट 10,000 एक्सेस इज नथिंग बट गुडविल, एंड दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। इसमें से 1/4 पोर्शन है सी का, तो 10,000 का 1/4 पोर्शन दैट इज नथिंग बट 2,500, एंड दिस 2,500 विल बी शेयर्ड इक्वली, क्योंकि कुछ भी दिया नहीं है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, एज ओल्ड शेयर इज नॉट गिवन, न्यू शेयर इज नॉट गिवन, तो सैक्रिफाइसिंग भी हम लोग इक्वल ही लेंगे। तो 1,250, 1,250, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सिंपल पार्ट सर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। द बैलेंस शीट दिया है, देखो On 1st January 2017, they agree to take C as 1/3 partner and to increase the capital base to 1,35,000. कैपिटल को बढ़ाना है 135 तक। ओके, C agree to pay 60,000, C 60,000 दे रहा है। Show the necessary entries and prepare partners capital account। ठीक है, B पैसे C पैसे ला रहा है सर 60,000, तो पहली तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 60,000 यहाँ पे।
ये अभी ओल्ड रेशियो देखिए इक्वल है, न्यू रेशियो विल ऑल्सो बी इक्वल। कुछ दिया है क्या उन्होंने, देखिए जरा, दे एग्री टू टेक सी एज 1/3 शेयर। तो 1/3 अगर सी का शेयर है तो दोनों का बाकी का 2/3 है, एज वो पहले इक्वल था तो 1/3 1/3 1/3 दैट इज 1:1:1 सिंपल, बराबर। ठीक है सर, सी का शेयर अगर 1/3 है और उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल को 135 लाना है, तो 135 अगर कैपिटल को लाना है, उसमें से 1/3 पोर्शन अगर सी का है तो 135 इंटू 1/3 अगर मैं करूंगा तो वो हो रहा है 45,000। सी ने लाने थे एक्चुअल में कैपिटल के लिए 45, लेकिन उसने लाए हैं 60। मतलब सर वो 15,000 जो उसने एक्स्ट्रा लाए हैं वो कौन सी चीज के लिए है, दैट 15,000 इज फॉर गुडविल। ओके, तो ये 15,000 इंटू 3 अगर मैं करूंगा, बिकॉज सी का पोर्शन 1/3 है, तो टोटल गुडविल हो गया 45,000। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। एज ओल्ड इज इक्वल, न्यू इज इक्वल, सैक्रिफाइसिंग विल ऑल्सो इक्वल। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 15,000, हाफ हाफ बांटना है 7,500 7,500। ओके सर, और फिर ये गुडविल की अमाउंट उन्होंने विड्रॉ किए हैं ऐसा उन्होंने बोला है, नो गुडविल इज अपीयर। तो गुडविल की अमाउंट अगर विड्रॉ करनी है तो उसी उल्टी एंट्री करना है। ए और बी ने वो गुडविल अगर विड्रॉ किया है तो कैश मिलेगा उनको, हमसे कैश जाएगा, तो ए को कैश मिलेगा 7,500, बी को मिलेगा 7,500 और टू बैंक हो जाएगा 15,000। उसी का अगर अकाउंट में यहां पे बनाऊं तो ध्यान से देखिए, पहले तो ओपनिंग बैलेंसेस 45 नया आया 60,000 लेके, उसके बाद एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 7,500 7,500 और यहां हो रहा है 7,500 7,500। और यही 7,500 वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टू बैंक 7,500 7,500। तो बचा पार्ट सर 45 45 45, ये उनको इक्वली करना था। तो 135 का 45 45 45 पहले इक्वल हो गया, और उसके बाद पता चला सर दोनों ने पैसा विड्रॉ किया है 7,500 7,000। मीन्स कैन आई से दिस 7,500 7,500 इज द बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो पूरा अकाउंट जब बनाओगे तो आप लोगों को पहले ही टू बैलेंस कैरीड डाउन 45 45 45 लिख देना है, उसके बाद ये 7,500 अपने आप वहां पे निकल आएगा। ओके, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करोगे तो अपने आप वो 7,500 डेबिट में कम दिखेगा, एंड दैट इज नथिंग बट वी हैव टू एडजस्ट बाय कैश और बैंक, जैसा हमने वो पिछले वाले सम में किया था। ओके गाइज, तो यहां पे हमारा एडमिशन वाला यूनिट पूरा समाप्त होता है, जिसमें जो 9 सम्स थे वो पूरे सम्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं। ओके, एकदम सिंपल वे में सर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आप लोग सारी चीज़ें कर रहे हो। इसके लिए एक आपको और एक्स्ट्रा वर्कशीट मिल जाएगी जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके गाइज, तो चलिए हम लोग अभी यहाँ पे रुक जाते हैं। कोई भी डाउट रहा तो यू कैन फील फ्री टू आस्क। ओके, वी विल कंटिन्यू ऑन टुमारो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। हेलो गाइज, कैसे हैं?